बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल। और ये वर्ल्ड कप ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो बिलखसूस स्पेशल है ही, क्योंकि आज हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। न्यूजीलैंड को हमने शिकस्त दे दी है। 153 रन का टारगेट दिया था। सबसे पहले विनिंग मूवमेंट देख लेते हैं, विच इज ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। तो ये विनिंग मोमेंट तो आपने देखे, और इस विनिंग मोमेंट पर जो फैंस हैं वो भी बड़े पुरजोश थे। खेल दिल में है, ब्रॉट टू यू बाय जैज। जनाब, ये मनाजिर जो थे वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के थे। पाकिस्तानी शायकीन किस कदर पुरजोश थे, और कुछ तो खुशी से जनाब रोने लग गए थे, क्योंकि पाकिस्तान आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि हम फाइनल के लिए, पहले तो सेमीफाइनल की जो जंग थी उसके लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब फाइनली पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। और 23 नवंबर को ये एमसीजी ग्राउंड में हमारा फाइनल होगा। नो मैटर ओपोनेंट टीम कौन होगी, इंडिया हो या इंग्लैंड हो, इट डजंट मैटर। पाकिस्तान फिलहाल फाइनल में पहुंच चुका है। एवरी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है। अब मजीद तो हमें ये सलमान भट्ट साहब ही बता सकते हैं। हमारे स्टूडियोज में मौजूद है फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जज्बात हैं भट्ट साहब, फाइनल में पहुंच गए हैं। कहां से इफ एंड बट्स की सिचुएशन, 90% पाकिस्तान आउट था, लेकिन फिर से अचानक पाकिस्तान कंटिन्यूसली 3 मैच जीता और हम सेमीफाइनल खेले, और आज सेमीफाइनल भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके हैं। देखें, ये तो फिर कुदरत का निज़ाम एग्जैक्टली। क्या कमाल पाकिस्तान की एक कह लीजिए कि एक स्क्रिप्ट राइटिंग अगर हो तो इस तरह शायद उसकी जो खाते खाते मार खाते खाते जो ट्रैक पे आई है हमारी टीम। और आई थिंक ठीक है, किस्मत का बड़ा अमल दखल ज़रूर है, लेकिन जिस तरह मैचेस आते गए हैं बड़े स्टेज पे, हमारे प्लेयर्स का रिस्पांस बेहतरीन होता गया। आज देखें, सबसे बड़ा मैच था इस टूर्नामेंट का। फिलहाल बहुत प्रेशर, बहुत एडवाइस, अपनी जगह छोड़े, एक पीछे आ जाए, एक आगे चला जाए, बहुत तनकीद बर्दाश्त की। कैप्टन बाबर आजम ने और रिजवान ने, दोनों ने आज 50+ स्कोर किए। पाकिस्तान को 8वीं सेंचुरी की पार्टनरशिप दी, और जिसको लोग तस्लीम करने को ही तैयार नहीं किए। पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है जो कि, और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड कप में तीसरा कंसेक्टिव जो मतलब कि 100 की पार्टनरशिप वो सिर्फ पाकिस्तानी की है। और ये प्लेयर वर्ल्ड का आई थिंक मोस्ट सक्सेसफुल T20 ओपनिंग प्लेयर है। तो हम इसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं हमेशा, और बहुत सारी बातें इस पे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, एक्चुअल जो खुद बहुत बड़े प्लेयर्स थे उनकी भी सुनी, और जो वैसे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो क्रिकेट को कवर करते हैं उनकी भी सुनी। बहरहाल इट वाज अ ग्रेट विन। आई थिंक बाबर जिन्होंने कान नहीं धरे इस तरह की तनकीद पर। ये हम इस प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा ये स्पोर्ट्स फिक्स में बात हो चुकी कि ये होना नहीं है चेंज, इन्होंने ही खेलना, और इन दोनों को पता है उनकी बेस्ट पोजीशन क्या है। आप किसी भी पोजीशन पे रोज़ कामयाब नहीं हो सकते, आपके कहीं ना कहीं फेलियर्स ड्यू होते हैं, लेकिन कम द बिग गेम आई थिंक रिस्पॉन्स वॉज आउटस्टैंडिंग। दोनों की पार्टनरशिप, जिस तरह का रन रेट चलाया, न्यूजीलैंड पे ही प्रेशर रखा उन्होंने, पाकिस्तान टीम पे बैटिंग में प्रेशर नहीं आने दिया इन दोनों ने। सही है, ड्यूज जो है वो परफॉर्मेंस भी थी बाबर आजम की। अब वो आज की जो परफॉर्मेंस है वो पहले देख लेते हैं कि बाबर आजम ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो जनाब, ये परफॉर्मेंस थी। बाबर आजम ने दिन रात एक किया, खून पसीना बहाया। बाकी खिलाड़ी रेस्ट करते रहे, बाबर आजम नेट्स में घंटों प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि वो खुद भी जहनी तौर पर ये तस्लीम करने से इनकारी थे कि बाबर आजम किस तरह से स्कोर नहीं कर सकता। और बिलाखिर आज बाबर आजम ने वो जो एक क्लास थी उन्होंने शो की कि जनाब, मैं किसी वजह से ही नंबर 1 T20 बैटर भी बना था, ODI में नंबर 1 हूँ, और मैं किसी भी तनकीद पर कान नहीं धरता। बट साहब, क्या देख रहे हैं आप? हजारों तनकीद हुई, बहुत से फॉर्मर कैप्टन्स, एक्स क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, उन्होंने तनकीद की कि आपको स्टेप डाउन करना चाहिए ओपनिंग पेयर से, लेकिन एट दी एंड अगेन बाबर आजम ने साबित किया कि जनाब वो नंबर 1 हैं। देखिए, मैं आपको ये सारी जो तनकीद का आपने जिक्र किया और फॉर्मर क्रिकेटर्स का आपने जिक्र किया, बड़ा रेयरली आप देखेंगे कि इसमें कोई बैट्समैन टॉप ऑर्डर का हो जिसने ये बात की। ये सारी बातें या तो फास्ट बॉलर्स ने की है, सही है, या उन लोगों ने की हैं जो बैटिंग में इस नंबर के ऊपर नहीं खेले। देखिए, कुछ हर पोजीशन की कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बिल्कुल। और बाबर और रिजवान, देखिए, अच्छा प्लेयर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खूबियों का उसको पता हो, उसे अपनी शॉर्ट कमिंग्स का भी पता होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात। इन दोनों को काफ़ी अंदाज़ा है कि कौन से नंबर्स पे ये सूटेबल है, कौन से नंबर्स पे इनकी गेम वो फ़ायदा नहीं दे सकती पाकिस्तान को। तो आई थिंक उनको क्योंकि पता था, दे स्टक टू देयर बिलीव कि जी यही हमारे नंबर्स हैं, यहीं पे हमने परफॉर्मेंस दी हुई है और यहीं पे हम परफॉर्मेंस देंगे। और अच्छा किया उन्होंने, किसी के परफॉर्मेंस पे किसी की बातों पे उन्होंने जो है ना रिएक्ट नहीं किया, अपनी जगह छोड़ी नहीं।
और आखिरकार उन्होंने ये साबित किया एक बड़े मैच में। देखिए रन्स का होना ना होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हाउ मैनी टाइम्स कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये क्या करेंगे और फिर हम कन्विंस होंगे, क्योंकि हमने तो ऐसा लगता है कि कोई बटन रख लिए हैं, बस वो दबाएंगे और स्कोर आ जाएगा। ऐसा क्रिकेट में नहीं होता। विराट कोहली क्या 3 साल फेल नहीं हुए? क्या उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी? क्या दूसरी टीमों के प्लेयर, रोहित शर्मा पूरे वर्ल्ड कप में क्या कर लिया अभी तक? तो क्या अपनी जगह छोड़ दें वो? तो उस बारे में नहीं कोई बात करता। लेकिन जब अपने प्लेयर्स की बारी आती है तो फिर स्ट्राइक रेट्स भी याद आते हैं इनको, ये भी याद आता है, वो भी याद आता है। और आई थिंक ठीक है, हम इस टूर्नामेंट से पहले भी इसी प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि जो मर्जी कर ले ये होना नहीं है। चांस ले सकते हैं लेकिन होना नहीं है। ऐसा क्या किया मैथ्यू हेडन ने उनको प्रैक्टिस करवाकर नेट्स में कि बाकी टीम आराम कर रही थी और बाबर आजम को उन्होंने जनाब उनके साथ थे और उन्हें पूरा बैक कर रहे थे कि बड़े मैच का खिलाड़ी है, ये परफॉर्म करेगा, बाउंस बैक करेगा। क्या वो कोई ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है जो एज अ होल क्लास नहीं सीखते? देखिए बाबर ने आज अपनी बेसिक बैटिंग की है, उसने कोई एक्सट्रावेगेंट शॉट नहीं मारे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गया वो। मुझे याद है 2004 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए थे तो मैथ्यू हेडन बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, फॉर्म में नहीं थे। तो सिडनी में भी तीसरा टेस्ट मैच था, उधर भी वो रन्स ना कर सके। तो जब मैच ख़त्म हुआ तो बॉब वुलमर ने मुझे इनसे इजाज़त लेके इनके पास बिठाया, जस्टिन लैंगर और मैथ्यू हेडन के और एडम गिलक्रिस्ट, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर वहाँ बैठे थे इनके ड्रेसिंग रूम में। तो मैंने हेडन से पूछा कि आप फॉर्म में नहीं हैं तो आप कुछ शॉट्स क्यों नहीं खेलते जाके ताकि आपके रन्स हों? तो उसने मुझे देखा और मुझे कहने लगा कि कहता है कि जो बेसिक है ना वहीं से वापसी होती है हमेशा। आप कभी भी जो है एक्सट्रावेगेंस होके जो है ना वो उस तरह करनी है। आप हाई क्लास क्रिकेटर हैं तो आपको बेसिक्स पे रहना है। तो एग्जैक्टली हेडन के वही अल्फाज हैं जो उसने अपनी बैटिंग के मुतालिक कहे थे, एग्जैक्टली वही हमने बाबर में देखी चीज़। और जो उन्होंने उनके साथ सेशन किया, उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो काफ़ी सारी बात रिलेट करती है जो उन्होंने मुझे कही थी, हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट हो रही थी और आज ये T20 सबसे छोटा फॉर्मेट है, लेकिन बेसिक क्रिकेट का जो रूल है वो सिमिलर ही रहा है। बाबर ने आके थोड़ा सा टाइम लिया है, बॉल को जोर जोर से हिट मारने की कोशिश की, जहाँ जोर से मारने गए हैं पहली वहाँ पे आउट हो गए। बड़ा शॉट नहीं खेला, बड़ा शॉट। ये पिच ऐसा था कि आपने देखा न्यूजीलैंड भी स्ट्रगल कर रहा था, इस पे बाउंड्रीज इतने आराम से नहीं लगनी थी। तो इस पिच के ऊपर इस तरह से खेलना हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप को और भी स्पेशल बनाता है। बिल्कुल। बाबर के साथ साथ रिजवान भी स्ट्रगल कर रहे थे। अगर हम रिजवान की आज की परफॉर्मेंस दिखा सके, क्योंकि उन्होंने भी 57 रन जो बनाए हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे उस सिचुएशन में। अब ये मोहम्मद रिजवान हैं जो कि बाबर के साथ ओपनर आते हैं, इन पर भी खासी तनकीद हुई कि रिजवान भी ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में नहीं चल पा रहे, लेकिन आज उन्होंने भी साबित किया है कि मौका मिलने की देर है। सिचुएशन जो हमारे अकॉर्डिंग आती हैं उनको हम ज़रूर उस पर परफॉर्म करते हैं। सलमान भट्ट साहब, कल ही हम बात कर रहे थे कि रिजवान का वीक पॉइंट ऑफ स्टंप है, जहां पर वो बॉल कर रहे हैं, लेग स्टंप पर उन्हें कोई बॉल नहीं दे रहा, लेकिन आज हमने देखा है कि उन्होंने खेला उधर ही है जहां पर भी बॉल आया है। देखिए आज उन्हें थोड़ी सी विड ज्यादा मिली। आप देखें जो उन्होंने सऊदी को ऑफ स्टंप के बाहर से ड्रैग किया मिड विकेट के ऊपर, परसेंटेज क्रिकेट खेली क्योंकि उन्हें पता था कि चौथा ओवर है, बॉल स्विंग हो नहीं रहा, तो सऊदी जो है वो गेंद अपने चेंज ऑफ पेस पे रिलाय करेंगे। और ऐसे लग रहा था कि जैसे रिजवान को पहले से पता है ये बॉलें किधर होंगी, जिस तरह के उसने वो 2 शॉट्स खेले। और आई थिंक यही जहानत होती है क्रिकेटर की कि वो एक प्रीएम्प्ट करता है पहले से कि ये बॉलर की ये फील्डिंग है, ये इतना ओवर कर रहा है, ये वाली कंडीशन है, बॉल स्विंग हो नहीं रहा, किन लेंथ्स पे बॉलिंग करेगा और उन लेंथ्स पे मेरी क्या शॉट्स हैं, मैं कहाँ पर रन कर सकता हूँ। और एग्जैक्टली वैसा ही रिजवान ने किया। जो ऑफर लेंथ उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से 2 चौके मारे। कुछ न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी बिलो पार थी, वंस उन्हें 2-3 बाउंड्रियां बैक टू बैक लगी तो हमने देखा, फिर उसके बाद उन्होंने टांग से बाहर बॉल किए, अराउंड द विकेट आए बोल्ट और उन्होंने ऑप्शन से बाहर कट पे 4 रन लगे, तो एकदम वो अंडर प्रेशर चले गए और फिर दे नेवर रिकवर्ड बिकॉज इन दोनों प्लेयर्स ने अलाउ ही नहीं किया। सबसे जो अच्छी खुशाइन चीज़ थी कि चौका मारने के बाद जो अगली गेंद पे ये लोग सिंगल करते थे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है ऑपोजिशन के ऊपर। ये वो क्रिकेट की एक कह लीजिए कि एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग इतना वैल्यू नहीं देते, लेकिन एज अ क्रिकेटर, एज अ फील्डिंग साइड, एज अ बैटिंग यूनिट आपको पता है कि सिंगल की बिटवीन बाउंड्रीज क्या अहमियत है। ये बॉलर को बिल्कुल डेड कर देती है। जब चौके के बाद आप सिंगल लेते हैं और दूसरा प्लेयर स्ट्राइक पे आता है तो आपको अपनी सारी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है उसके लिए, और इसी तरह पार्टनरशिप भी डेवलप होती है। सो द बेसिक रूल ऑफ क्रिकेट स्कोरिंग रन्स रिमेन्स द सेम कि आप किस तरह पार्टनरशिप बनाएंगे, किस तरह अपोजिशन के ऊपर अपने आप को इम्पोज करें।
अच्छा जी, ये जो एक और हमें यंग स्टार मिल गए मोहम्मद हारिस, मुसलसल माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने पिछले 2 मैचेस में परफॉर्म किया और इसमें भी 26 गेंदों पर 30 रन बनाया। जहां पर ज़रूरत होती है टीम को वहां पर ये माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी परफॉर्मेंस को आज आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो एक कह लीजिए कि एक प्लेजेंटली सरप्राइज़ कर दिया उनकी परफॉर्मेंसेस ने पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को ही। और क्योंकि हारिस जब यहाँ से गए थे, कोई नहीं सोच सकता था कि इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे, स्पेशली क्योंकि जो डोमेस्टिक कंपटीशन खेल के गए थे उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं थी हारिस की। परफॉर्मेंस दूर की बात, ये नहीं था पता खेलेंगे भी या नहीं, वो पार्ट भी जो थे ट्रैवलिंग रिजर्व हाँ में जी। थे और यहाँ पर उनके टोटल 50 रन भी नहीं थे T20 टूर्नामेंट में, लास्ट जो और खेल सारे गए। मैचेस में ओपन किया था। ओके। तो उस पे बहुत सारी तनकीद हम सब ने की, प्लेयर्स ने की, मैंने भी की, बाकी Selection लोगों time ने पर। भी की कि एक बंदा फॉर्म में ही नहीं है। लेकिन होता ऐसा ही है कि कभी कभार कोई बंदा जो है जब वो अचानक से टीम में आता है तो वो रन्स कर जाता है। तो ये इसका क्रेडिट जाता है जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया, चीफ सेलेक्टर साहब हैं। ज़ाहिर है उन पे हम बहुत तनकीद करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, बट ही केप्ट हिज फेथ इन हिम। और फिर फ़खर ज़मान की जगह ये वापस आए। वो जो 3 हमारे दूसरे जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स थे जो बड़े लंबे अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे, उनके ऊपर इनको फोकियत दी गई और बाहर से ला के इन्हें मैच में डाला गया। और यहाँ पे बॉल 1 से जैसा इन्होंने परफॉर्म किया आके, तो ये तो एक रेवलेशन है पाकिस्तान टीम के लिए इस टूर्नामेंट में। ये तो जनाब बैटिंग डिपार्टमेंट हो गया, बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आज कमाल कर दिया है। जो न्यूजीलैंड को 152 पे रिस्ट्रिक्ट किया। इकबाल डे था 9 नवंबर, यहाँ पाकिस्तान में इकबाल डे की छुट्टी भी थी। जो इकबाल के शाहीन हैं उन्होंने जो इस तरह से बाउंस बैक किया है, कम बैक किया है, अगेन पहले ही ओवर में जिस तरह से उन्होंने विकेट ली है, जो कि एक उनका सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है कि पहले ओवर में शाहीन की विकेट पक्की है। अगर हम शाहीन की विकेट पहले ओवर की दिखा सकें, जिस तरह से पहला LBW हुआ और रिव्यू लिया, वो इनसाइड एज हुआ अगली ही गेंद पर जिस तरह से उन्हें आउट किया। तो जनाब शाहीन ने जो पहले ही ओवर में, ये कुछ याद पड़ता है, इसी तरह कुछ हुआ था विराट कोहली के साथ। पहले ही गेंद में कैच ड्रॉप हुआ, अगली गेंद पर अगेन मोहम्मद आमिर ने जो ने आउट किया। सेम सिचुएशन यहाँ पर हो गई, पहला LBW की अपील की गई, वो इनसाइड एज हुआ और दोबारा से शाहीन ने उसी जगह पर बॉल किया और अगेन वहाँ पर जो फिन एलन थे वो बॉल समझ नहीं पाए। क्या समझते हैं वही वाला बॉल था जो हमेशा से रोहित शर्मा को करते आ रहे हैं हम? देखिए, रोहित शर्मा तो उस पर बहुत घबराए हुए खेलते हैं कि क्योंकि वो सिर्फ शाहीन ही नहीं, किसी भी लेफ्ट आर्म का जब अंदर बॉल आता है तो रोहित स्ट्रगल करते हैं। वो इतना उस बॉल को इतना अच्छा रिएक्ट नहीं करते। लेकिन फिन एलन ने जिस तरह ये खेली, वो तो ऐसे लगा कि जैसे इशू को फोर्स करने के, ज़बरदस्ती हिट मारने की कोशिश की। बॉल तो मिडिल स्टंप में एक रेगुलेशन आगे बॉल था, जो सीधे बल्ले से खेलते तो शायद गैप में 1-2 रन बन जाते। लेकिन आई थिंक दिस वॉज अ पुअर शॉट। और ये पुअर शॉट जो है ये प्रेशर की वजह से मारा है उन्होंने, कि उन्होंने सोचा कि शाहीन है, इस पर किसी तरह हम हमला कर दें, इसको आते ही पहला चौका लगाया उन्होंने। आते ही इसके ऊपर प्रेशर डाल दें। और आई थिंक दैट वाज अ पुअर चॉइस। सीधे बॉल को आप अक्रॉस द लाइन आप विकटें ऑफ स्टंप पे जाकर आप उसको टेप बॉल वाली शॉट मार रहे हैं। तो शाहीन इज़ टू गुड फॉर दिस काइंड ऑफ क्रिकेट। मेरा नहीं ख्याल कि वो अलाउ करता है इस किस्म की बैटिंग अपने अगेंस्ट। सही है। और उसके बाद जनाब उसने नवाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बहुत कम रन देकर। आज हमारे स्पिन डिपार्टमेंट ने भी ना फास्ट के साथ साथ आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। शादाब को 4 ओवर्स में 33 रन पड़े, लेकिन ऑन दी अदर हैंड नवाज ने 2 ओवर किए, 12 रन और 1 विकेट, और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी जो उन्होंने कैच लिया अपनी ही बॉल पर। बिल्कुल, आई थिंक ग्लेन फिलिप्स का कैच उन्होंने लिया अपनी बॉल पे, और वो बड़ा इनफॉर्म प्लेयर है इस टूर्नामेंट में। उन्होंने सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं वो, और डेंजरस हैं क्योंकि वो बड़ी जल्दी क्विक टाइम के अंदर बड़े रन करते हैं। यस, और पावर प्लेयर है। सो बड़ा क्रूशल वो विकेट था। और नवाज हों, शादाब हों, बॉलिंग में, फील्डिंग में दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग। आज भी जो रन आउट किया डेविन कॉनवॉय, अच्छा खेल रहे थे, 20-21 रन कर चुके थे, सेट हो गए थे। उस पार्टनरशिप को तोड़ने की सख्त ज़रूरत थी। और शादाब की डायरेक्ट हिट जो सर्कल के अंदर से उन्होंने रन आउट किया। और आई थिंक पाकिस्तान की फील्डिंग को बहुत क्रेडिट जाता है, जिस तरह की आज ग्राउंड फील्डिंग थी पाकिस्तान की, कैचेस भी अच्छे किए पाकिस्तान ने। और हम जब फील्डिंग पे तनकीद करते हैं तो फिर फील्डिंग कोच का बड़ा जिक्र आता है। आज हमने उनका नाम लेना ज़रूरी है कि जो अब्दुल मजीद साहब हैं, पाकिस्तान टीम के फील्डिंग कोच। इंटरनेशनल क्रिकेट का बड़ा नाम नहीं है, लेकिन यकीनन अपनी फील्ड का चैंपियन अगर हम उन्हें कहें, साबित तो कर रहे हैं लड़कों पर, वो मेहनत हो बहुत मेहनत हो रही है। और आई थिंक कि हमारे अवाम को, आम लोगों को नहीं पता कि जब पाकिस्तान के मिकी आर्थर भी कोच थे और ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग कोच थे, तब भी जो फील्डिंग की ड्रिल्स और कैचिंग जो करवाई जाती थी वो मजीद साहब की कैंप में जाके करवाते थे। तो ये इसका क्रेडिट जाता है, वही सन ऑफ द सॉइल पाकिस्तान के हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये जनाब इस जीत पर गुफ्तगू हमारी जारी है। नाज़रीन,
आपको आज बताते चले कि कोका कोला पाकिस्तान ने क्रिकेट फैंस के लिए ज़बरदस्त कंपटीशन का आगाज़ किया है। कोका कोला फैन क्विज में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन करें या ब्रेक के दौरान आने वाले QR को स्कैन करके खेले ज़बरदस्त गेम। सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले हजरात जीतेंगे कोक की ऑफिशियल मर्चेंडाइज। अब लेते हैं एक ब्रेक के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स भी ये गेम खेलेंगे। देखना ये होगा कि क्या आप हमारे एक्सपर्ट को हरा सकते हैं या नहीं। तो गेम खेलना शुरू कीजिए। वेलकम बैक नाजरीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और पाकिस्तान ने आज फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब देखना यह है कि MCG ग्राउंड में 13 नवंबर को पाकिस्तान के अगेंस्ट कौन आता है, इंडिया और इंग्लैंड का। इंडिया और इंग्लैंड का सेकंड सेमीफाइनल है जो कि एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। लेट्स सी इंग्लैंड और इंडिया पाकिस्तान को फेस करता है जनाब फाइनल मार्के में। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर हम उनसे राय ले रहे हैं, उनका तज्जिया ले रहे हैं। सलमान भट्ट साहब, जीत हम गए, आज किसी उस पर बात नहीं करेंगे, जितनी भी तनकीद करते रहे हम उस पर, पुअर परफॉर्मेंस पर, फील्डिंग में ऑल्दो हमने कोई 1-2-3 चांसेस मिस किए, रन आउट मिस किए हैं, कैच मिस किए हैं, लेकिन फिलहाल हम जीत गए हैं। अच्छे की उम्मीद करें। देखिए जी, मैंने तो जीत बनती नहीं है। जिन प्लेयरों का मैंने कहा था नहीं होने चाहिए वो तो 2 मैचों के बाद बाहर है। तो जो पाकिस्तान के बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं, जब से वो खेल रहे हैं पाकिस्तान के रिजल्ट्स चेंज हो गए हैं। और हम पहले से यही कहते आ रहे थे कि वो तीनों इन कंडीशंस के अंदर वो उतने स्किल्ड नहीं हैं जितना उन्हें सोचा या समझा जा रहा था, या जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल दी गई थी। आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ये जो अब हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, स्पेशली जब से आपने चौथा फास्ट बॉलर डाला, जब से आप शान को टीम में लाए, तो आपकी टीम का बैलेंस चेंज हुआ। उसमें अटैकर्स भी आ गए और उसके अंदर जो संभाल के खेलने वाले हैं वो वाले प्लेयर्स भी आ गए, तो एक बैलेंस क्रिएट हो गया टीम की परफॉर्मेंस के अंदर। सही जी। अभी चलकर देखते हैं कैडबरी फैन मैसेजेस जो हैं वो भी दिखाने, क्योंकि फैन बड़े पुरजोश हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अब फाइनल में पहुंच चुकी है। कुछ मैसेजेस भेजे हैं, तो आइए चलकर देखते हैं वो मैसेजेस क्या है। जो शर्मीन दानिश है वो कह रही हैं वी आर विद यू इन एवरी सिचुएशन। अब तो हर फैन ये कह रहा है कि जो मर्जी हो, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और हम उसके साथ हैं। मारूफ मुदस्सिर कहती हैं मोर पावर टू यू, एवरी जो प्लेयर है हमारी इस क्रिकेट टीम में। और इसके साथ साथ मेरा वली कहती है कि नेवर गिव अप, वी आर विद यू चैम्पियंस। तो जो शायकीन हैं, फैंस हैं, वो यही चाह रहे हैं कि ये ट्रॉफी जो है वो अब की बार पाकिस्तान आ जानी चाहिए बाबर आजम की कप्तानी में। तो बाबर आजम पर भी हमने बात कर ली। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की जो अब बैटिंग है। फिन एलन जो कि एक बड़े ख़तरनाक प्लेयर सलमान भट्ट साहब साबित हो रहे थे, जिनको शाहीन अफरीदी ने पहले ही दबोच लिया, पहले ही ओवर में। अगर वो रुक जाते या डेवन कॉनवे, ये इनके टॉप परफॉर्मेंस चल रहे हैं फ्लिप्स के साथ साथ, ये 5 पलट सकते थे। देखिए बिल्कुल ये उनके मेन प्लेयर्स में से हैं जो कि आउटराइट आके ऑपोजिशन को अटैक करते हैं। बट शाहीन एक ऐसा बॉलर है जो आपको पता है कि वर्ल्ड ओवर रिनाउंड है, कि वो पहले ओवर में आके स्ट्राइक करते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान को पहला जो है ना कामयाबी वहीं पे मिलती है। और आई थिंक ये तरीका नहीं है उन्हें डील करने का जो फिन एलन ने चूज़ किया। अगर ऐसा वो करते हैं तो 100 में से 95-96 दफ़ा वो ऐसे ही आउट होंगे अगेंस्ट शाहीन। और जो वो 2-3 दिन नहीं होंगे वो शाहीन का गेंद अपनी जगह पे नहीं होगा, क्योंकि इस किस्म का शॉट नहीं लगता इस तरह के बॉलर को, स्पेशली जब उसका नया बॉल अंदर आ रहा हो। आई थिंक इट वाज अ बैड चॉइस। लेकिन ये बैड चॉइस जो है, इसका रीज़न वो प्रेशर है जो शाहीन ने क्रिएट किया हुआ बैटर्स के ऊपर। कि आप देखेंगे पहले मैच में जब शाहीन वापस आए इंडिया के अगेंस्ट, वो अपनी फुल थ्रॉटल पे बॉलिंग नहीं कर रहे थे, वो पूरा फिट नहीं थे, पूरा रिदम में नहीं थे। लेकिन इंडियन बैटर जो है वो फ्रंट फुट निकाल ही नहीं रहे थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉल अभी इन स्विंग हुआ, अभी इन स्विंग हुआ। तो ये वो प्रेशर है जो शाहीन की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने बैट्समैनों दुनिया के प्लेयर्स के ऊपर एक अपना जो है ना वो धाग उठाई हुई है कि यार ये गेम यहाँ से अंदर आता है, इससे बच के रहना। जो कॉनवे को रन आउट किया, कॉनवे नो डाउट एक बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा थ्रू आउट द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए, और आज उन्हें रन आउट किया गया। ऑल्दो हमने 2-3 रन आउट मिस भी किए हैं चांसेस, बट ये पकड़े गए, हमारे लिए यही काफ़ी है। देखिए फील्डिंग जो है पाकिस्तान की उस पर बहुत डिस्कशन होती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की फील्डिंग को कंपेयर कर लें न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड ने आज भी 2 कैच छोड़े हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका वाला मैच देखें जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फील्डिंग साइड मानी जाती है, कंपैरेटिवली पाकिस्तान ने उनसे बेहतर फील्डिंग की थी उस मैच के अंदर। सो ओवरऑल इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने बहुत शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया अंडर प्रेशर, बड़े ग्राउंड्स के अंदर अपने एंगल्स को किस तरह कट डाउन किया।
तो ये क्रेडिट पाकिस्तान की ज़ाहिर है फील्डिंग कोच को और हमारी यंग टीम को जाता है, जिन्होंने फील्डिंग में बहुत कमाल एफर्ट्स किए थे। अच्छा जी, जहाँ पर विकेट्स गिर रही थी और स्कोर बहुत कम था, केन विलियमसन जो कैप्टन हैं, उन्होंने आके बहुत अहम किरदार अदा किया। इस 153 में 46 करके गई और वो पहले तहम्मुल से खेलते रहे और जहाँ मौका मिला उन्होंने शॉट्स भी अच्छे खेले। देखिए, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। ऑल्दो उनका जो स्ट्राइक रेट है, ही माइट हैव टू हिज लाइकिंग, वो इससे थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। अगर आप 40+ बॉल्स खेलते हैं तो यू शुड एंड अप स्कोरिंग 65-70 रन इन अ T20 गेम। लेकिन वो इस तरह के फॉर्म में नहीं थे। उसके बावजूद आई थिंक कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओकेजन, इतना बड़ा मैच है, तो एक अंडर प्रेशर एक क्रूशल नॉक उन्होंने खेली। लेकिन उनके साथ मैंने सोच में ये रहा था जब उस इनिंग को देख रहा था कि काफ़ी विकेटें हाथ में थी, लेकिन न्यूजीलैंड थोड़ा ऐसे खेल रहा था जैसे ओवर कॉशियस होकर आप खेलते हैं। उन्होंने वो वाले रिस्क नहीं लिए आखिर के ओवर्स में, और अगेन इसका क्रेडिट पाकिस्तान के बॉलर्स को जाता है। ट्रैक रिकॉर्ड मैटर करता है। वो कहीं ना कहीं देख रहे थे कि हम 6 में से 4 मैचेस वर्ल्ड कप के हारे हुए हैं पाकिस्तान। देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड भी, और अभी रिसेंटली भी इसी वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप देखें कि आखिरी 5 ओवर्स में कौन सी ऐसी टीम है जिन्होंने सबसे कम रन कंसीड किया, तो यकीनन पाकिस्तान उसमें टॉप में होगी। डैरिल मिचेल ने जनाब कहीं से कम से वो आए और उन्होंने आकर लाठी चार्ज शुरू किया। 53 रन बनाए। पहले उनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं जो आज उन्होंने 53 रन बनाए। जनाब, डैरिल मिचेल की ये परफॉर्मेंस हमने देखी। यही डैरिल मिचेल थे जिन्होंने 21 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल था, उसमें 71 किए थे। और इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दोबारा से ये न्यूजीलैंड के लिए हिस्ट्री रिपीट करना चाह रहे हैं। सलमान भाई साहब, डैरिल मिचेल किस तरह से आप देख रहे हैं? अचानक से आए हैं, विकेट्स गिरी हुई थी, उन्होंने कहा कि लाठी चार्ज शुरू कर दे। देखिए, एक कंप्लीट बैटर है और लंबे फॉर्मेट से आए हैं, और आई थिंक कि बड़ी डिटेल्ड जो है ना उनकी इनिंग के अंदर बड़ी डिटेल्ड डेप्थ में अगर आप देखें तो रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी उसकी एक कह लीजिए कि एक उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। बहुत अच्छा टाइम नहीं कर रहे थे, एक दो से 3 बाउंड्रीज लगाई हैं उन्होंने। हाँ जी। लेकिन तकरीबन 150 के स्ट्राइक रेट पे वो ये खेले हमारी, और इसमें बहुत सारी रनिंग उन्होंने की। हमने देखा कि कैसे उनका सांस आखिर में फूला हुआ था, और आखिर में जो फास्ट बॉलर्स को वो बड़ी हिट्स लगाना चाह रहे थे उसमें वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन स्टिल आई थिंक टू स्कोर 50 ऑफ 30 समथिंग बॉल्स इज़ अ वेरी वेरी गुड एफर्ट, और स्पेशली अगर ये ऐसी इनिंग ना खेलते तो न्यूजीलैंड 140-50 रन भी नहीं होने थे न्यूजीलैंड के। एक स्टेज पर आकर ऐसे लग रहा था कि अगेन 152 फॉर 0, वो 153 फॉर 0 हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर वहाँ पर आउट हो गए, जो कि इस तरह से नहीं हुआ। जिमी नीशन जो है उन्होंने भी आके अच्छा परफॉर्म किया, 16 रन बनाए 12 गेंदों पर। जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर उन्होंने डैरिल मिचेल का साथ किया है। दैट मीन्स न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो सेटनर तक जाती है। देखिए, लेकिन न्यूजीलैंड वर ऑलवेज अराउंड 15 to 20 रन शॉट। इतने बड़े मैच के अंदर इतनी आसान पिच के ऊपर, ये एक पिच ऐसा था जो थोड़ा स्लोअर साइड पे था। इस पे बॉल उस तरह से पेस ऑफ द पिच नहीं आ रही थी कि बैट्समैन को कोई आप कहें ना कि जो बड़ा पेस से उसे वर्क करने का मौका मिल रहा है, तो वो नहीं था। तो आई थिंक यहाँ पर ये नहीं मैं कहूँगा कि 180-200 रन का पिच था, लेकिन डेफिनेटली 165-70 इस पे होने चाहिए थे। और अगेन वो क्रेडिट पाकिस्तान के बॉलर्स को। लास्ट 5 ओवर्स में अगर आप देखें पाकिस्तान को मेरे ख्याल 3 या 4 बाउंड्रियाँ लगी हैं टोटल, और उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा हमने नहीं देखा कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन बहुत इम्पोज करने में कामयाब हुए हैं अपने आप को, बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहे वो। और कुछ बॉल ऐसे थे जो जिस पे रन्स बनने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि स्लोअर बॉल्स बीच में इतने अच्छे कर रहे थे, तो जब वो तेज़ करते थे गेंद, थोड़ा सा टांग पे भी होता था, पैड पे खा जाते थे, उसे कनेक्ट करने में नाकाम रहे। सही। अच्छा, इनकी अगर बॉलिंग की बात कर ली जाए, ये जो ट्रेंट बोल्ट हैं 4 ओवर में उन्होंने 33 रन दिए। टीम सऊदी जो हैं 3 ओवर्स में 24, और इसके साथ साथ ल्यूकी फर्गुसन जो हैं 37 रन दिए उन्होंने। फास्ट बॉलिंग जो डिपार्टमेंट इनका वो कहीं ना कहीं मार खा रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर देखा जाए। देखिए, इनके ऊपर जब भी प्रेशर आया इनकी बॉलिंग में एकदम फ़र्क पड़ता है। ल्यूकी फर्गुसन ने एक अच्छा गेंद किया जिसको हारिस ने आउटस्टैंडिंग शॉट मारा, जो मिड ऑफ और कवर के बीच में से चौका हुआ। उससे अगला बॉल सिर्फ उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किया, विदाउट एनी एम, विदाउट एनी टारगेट, जिसको फिर हारिस ने छक्का मारा, और मैच बिल्कुल वहाँ से पाकिस्तान के बिल्कुल मुट्ठी में चला गया। आई थिंक यहाँ पर फ़र्क ये है टॉप क्लास बॉलिंग का कि आप परसिस्ट करते हैं अच्छे बॉलों के साथ, और आप बैट्समैन से मुश्किल सवाल पूछते हैं कि वो रिस्क ले। लेकिन अगर आप एक अच्छे शॉट के बाद फ्रस्ट्रेट हो के वहाँ बॉल करते हैं जहाँ बैट्समैन ऑलरेडी तैयार खड़ा है कि इधर करेगा तो मैं इसे मारूंगा, तो इसका मतलब है कि आप ज़हनी तौर पे उतना पुख्तगी नहीं है अभी, यू नॉट दैट मैच्योर।
और वो चीज़ हमें नज़र आई। हालांकि लोकी फर्गसन तो 2019 का वर्ल्ड कप भी खेले थे, कितनी सारी क्रिकेट खेल चुके हैं। इफ़ एनी इमेच्योरिटी इट शुड हैव बीन ऑन द साइड ऑफ मोहम्मद हारिस, जो अपना पहला मेजर टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आया। नज़र ऐसे ही आया कि जैसे फर्गसन अंडर प्रेशर चले गए और उस यॉर्कर मारने चाहिए थे या ऑप्शन से बाहर जहाँ उनकी फील्ड खड़ी थी उस तरफ बॉल करने की बजाय इट टुक लाइन एंड लेंथ, जहाँ पर फिर हारिस ने मुकम्मल फ़ायदा उठाया और शानदार छक्का लगाया। लेकिन उसके फ़ौरन ही बाद वो आउट हो गए, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी उस शॉट की और उस तरह से खेलने की। लेकिन खैर आउट तो रिजवान हुए, हारिस तो आउट नहीं हुए। नहीं, हारिस आउट हो गए ना सेटनर की बॉल पर, फिर एलन ने कैच लिया उनका, फिर ही इफ्तिखार आए। तो क्या समझ रहे हैं आप, इफ्तिखार को इस जगह पर भेजना, अगर शान मसूद को अगर रुकवा दिया जाता, क्योंकि हमें एक बड़े शॉट की ज़रूरत थी उस जगह पर जहाँ पर हमने शान को भेजा। हाँ, आई थिंक वो ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं भी ये सोच रहा था कि इफ्तिखार इतना इन्फॉर्म है, वो क्यों नहीं आए, या शादाब या नवाज में से कोई क्यों नहीं आया, क्योंकि इस तरह के मैच को डिले नहीं करना चाहिए। और जो बात मैं हारिस की कर रहा था कि वो छक्का जो उन्होंने लगाया था वो लोकी फर्गसन को आउट हुए हैं वो नेक्स्ट ओवर में, उसके अगले ओवर में। लेकिन हारिस का रोल यही है, हमजा हारिस का रोल यही है कि वो कम से कम गेंदों के अंदर मैक्सिमम आउटपुट आपको दे दें। बट आपकी बात भी ठीक है कि जब काम हो जो गया तो फिर जरूरत नहीं थी। हारिस की परफॉर्मेंस देख लेते जनाब, मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। आज के मैच में भी उन्होंने बड़े टाइमली उन्होंने 26 गेंदों पर जो 30 रन बनाए वो देख लेते। अगेन वही बात कि लुकी फर्गसन ने जो उसे बॉल किया है, पहले उसने चौका किया, उसके बाद बॉलर की कोशिश होती है कि किसी तरह गुस्सा दिलाया जाए, लेकिन ये उल्टा सिस्टम हो गया। उनको गुस्सा आया, शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल किया और उन्होंने जनाब छक्का, जो कि T20 क्रिकेट की डिमांड है कि इस तरह के छक्के जो हम देखना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल ये वो वाली लेंथ है जो बैट्समैन वेट कर रहा होता है कि इस लेंथ पे मुझे बॉल करे, बिकॉज बॉल की पेस और मोमेंटम को बेसिकली आपने उसकी पेस को यूज़ करना होता है। तो बड़ा आसान होता है इस तरह के बॉल पे बड़ी हिट लगाना, क्योंकि यहाँ ये पूरा बाउंसर था, ये सिर्फ एक शॉर्ट बॉल थी डायरेक्टेड, जो अगर बीट भी होती तो शायद उनके थाई पैड पे लग जाती, ना लगती तो वाइड बॉल हो जाती। सो आई थिंक कि हारिस ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और फर्गसन जो है वो पूरा फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने वही किया जो बैट्समैन चाह रहा था। ठीक, अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि इफ्तिखार को उस जगह पर शान की जगह आना चाहिए था, क्या शान बड़े हिट मार लेते हैं इस वजह से, या उन्होंने उस टाइम भी कहा कि सिंगल डबल से ही हम मैच जीतना जा रहे हैं, बड़ा हिट नहीं मार? देखिए आई डोंट नो कि क्या इसके पीछे जहन होगा, बिकॉज आई थिंक अगर दोनों में से देखा जाए कि ज़्यादा इनफॉर्म कौन है इससे तो वो इफ्तिखार हैं। और इस तरह के पिच के ऊपर जो है इफ्तिखार स्लोअर बॉलर्स को और मीडियम फास्ट बॉलिंग को, क्या इवन जेन्युइन पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं। शान भी अच्छा खेलते हैं फास्ट बॉलर को, लेकिन यहाँ पर जैसे अभी ओवर सेंटनर का था, तो ये हो सकता है कि मैचअप, ये जो आजकल नई टर्म निकली है ना कि जी लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को भेजा जाए, शायद इस वजह से उनको भेजा गया। सही, ये वजह भी हो सकती है। लेकिन जी कल एक और इम्पोर्टेंट सेमीफाइनल दूसरा मैच है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। क्या खेल देख रहे हैं कि बीइंग एन एशियन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने बदला तो लेना है उनसे। देखिए जी, आई वुड लव टू सी इंडिया पाकिस्तान फाइनल एंड एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड वुड लव टू सी, और ब्रॉडकास्टर्स वुड बी प्रेइंग कि यार इंडिया पाकिस्तान का एक और मैच हो जाए, एमसीजी दोबारा ने कहा है कि जनाब कोशिश करेंगे हम ऐसा ना होने दें। हाँ देखिए, बटलर जो है वो दुनिया की सारी ख्वाहिशात के अगेंस्ट चल पड़ा है, बट ठीक है ना, वो तो उन्होंने तो ऐसा ही सोचना है कि उन्होंने मैच से पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान के साथ फाइनल हम खेलेंगे। दैट मींस उन्हें यकीन था कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान हरा देगा, पाकिस्तान तो फाइनल खेलेगा। देखिए पाकिस्तान जिस तरह का मोमेंटम कैरी कर रहा था, न्यूजीलैंड जैसी टीम के लिए बड़ा हार्ड था कि पाकिस्तान को रोक सके। आपको एटलीस्ट आपको सेम फायर सामने से चाहिए इन्हें रोकने के लिए। न्यूजीलैंड की टीम में वो फायर नहीं है। हाँ, इंग्लैंड की टीम ऐसी है जो बहुत एक्सप्लोसिव है, जो चल जाए तो फिर चांद तक वो 10वें नंबर तक बैटिंग करते हैं, तगड़ा अटैक भी करते हैं, और उनकी फास्ट बॉलिंग में मार्क वुड एक ऐसे बॉलर है जो ठीक ठाक तगड़े हैं और वो मुश्किल करते हैं। सही हो गया जी। अब कल ये देखना है कि किस तरह से इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल होता है। एडिलेड ग्राउंड है जिसे कहा जाता है कि विराट कोहली का काइंड ऑफ होम ग्राउंड है। विराट कोहली लव्स टू प्ले देयर, और वहाँ पर हाँ, अगर बात करें विराट कोहली ने जिस तरह कहा कि मेरा एडिलेड जो है वो होम ग्राउंड है, मुझे वहाँ पर अच्छा लगता है खेलना, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में। एमसीजी के बारे में भी यही कहते थे। विराट कोहली किसी ग्राउंड को भी होम ग्राउंड कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टैट्स के वो इतने शानदार प्लेयर हैं, हर जगह वो रन्स करते हैं, जहाँ जैसी भी कंडीशन आती है ज़्यादातर लगता है कि वो कंट्रोल में है। सो इट्स बेसिकली द अमाउंट ऑफ स्किल द पर्सन हैज़। वो जितना स्किलफुल है उसको अल्लाह की ज़ात ने बनाया है, तो वो हर जगह ही लगता है कि अपने घर में खेल रहा है, इतना कंफर्टेबली खेल रहा होता है।
अच्छा, थोड़ी सी अगर हम टॉस पे बात कर लें, इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड और इंडिया के मैच में भी आप समझते हैं एडिलेड की कंडीशंस ऐसी हैं कि वहां पर भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही करनी चाहिए? देखिए एडिलेड की ना एक बड़ी फ़नी सी चीज़ चल रही है। एडिलेड में अभी तक जिसने टॉस जीता वो मैच नहीं जीता। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो ये अब बड़ा अजीब सी कशमकश है कि ऐसी दुआ हो रही होगी कि ये जीत जाए हाँ, हम ना जीतें। और बहरहाल ये है कि पहले खेल के जीतो या बाद में खेल के जीतो, जिसने भी टॉस जीत के फैसला किया ना वो कामयाब नहीं हुआ अभी तक एडिलेड में। आज लेकिन के मैच में एशियन टीम्स को ये कंडीशन सूट करती है। एडिलेड और सिडनी, एडिलेड जिस और तरह से सिडनी, आपने कहा, यस। बिल्कुल आज की जो सिचुएशन थी उसमें भी जनाब ऐसे ही हुआ। टॉस जहां पर जीते फौरन से उन्होंने बैटिंग ली, लेकिन बाबर ने भी कहा था कि अगर हम भी टॉस जीते तो हम बैटिंग ही करते। वो तो कुदरत का निज़ाम ऐसा था कि हमने ये जनाब सेमीफाइनल जीतना था और फाइनल हमारी किस्मत में लिखा था और इंशाल्लाह फाइनल भी हम जीतेंगे। और सलमान बट भी ये उम्मीद कर रहे हैं बीइंग एन एशियन और कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल मार्का हो एमसीजी में, और एमसीजी ही वो ग्राउंड था जहां पर हमें इंडिया ने पहला मैच हराया था और आगाज़ उन्होंने किया, इख्तिताम इंशाल्लाह हम करेंगे। अगर फाइनल मैच हुआ तो पाकिस्तान ये इंशाल्लाह फाइनल जीतेगा, क्योंकि पिछला मैच भी कोई खासा बड़ा मार्जिन से नहीं जीता था, बीच में कोई कंट्रोवर्सीज भी आई, एम्पायर्स के डिसीजंस और इस तरह से कर इंडिया बिलाखिर वो मैच जीत गया। लेकिन अब हमने वो बदला लेना है एमसीजी ग्राउंड में फाइनल मार्का। लेट्स सी कल का मैच कौन जीता है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि हम दोबारा से पाक भारत टकरा हमें देखने को मिले। तो आज के शो से इतना ही। पाकिस्तान ने जनाब ये सेमीफाइनल जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।